हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? संख्या पद्धति का 2 वीडियो बन चुका है। आज उसके आगे थोड़ा आपको पढ़ाया जाएगा। सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा और पहला सवाल है तो बहुत आसान, लेकिन बहुत से लोग गलत कर देते हैं। तो उसे देखते हैं तो कैसे लगेगा ये। क्या लिखा हुआ है? 10,000, 10 सैकड़ा, 10 दहाई, 10 इकाई। इसको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ते हैं देखिए थोड़ा सा आप लोग। बहुत ही आसान तरीका। आप 10 को 10 लिखिए आप लोग, और 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3। आपका 10,000 हो गया। ठीक, 10,000 तो सब लिख लेते हैं। अब 10 सैकड़ा में फंस जाते हैं बच्चे। 10 सैकड़ा मतलब कुछ मत कीजिए, आप 10 को 10 लिखिए, और सैकड़ा में कई जीरो होता है? 2। 10 सैकड़ा का मतलब 1000 हुआ। फिर लिखा हुआ 10 दहाई। 10 का मतलब 10 होगा, और दहाई में एक ही जीरो होता है, मतलब 100 माना जाएगा। और 10 इकाई का मतलब हुआ, 10 का मतलब 10 हुआ, इकाई मतलब 10 से कम 10। अब आपको जोड़ लेना, जोड़ना सबको आता होगा। 10,000, 1000, 100, 10 जोड़िएगा, ये आपका उत्तर आ गया। चलो चलो कट जी बात ना। तो ये आपका सवाल समाप्त हुआ। अब सवाल नंबर 2, ये भी बहुत आसान, लेकिन ये बहुत से लोग गलत कर देते हैं। खास करके गांव में ही पूछा जाता है, गांव के लोग नहीं बता पाते हैं। कैसे? लिखा हुआ 11,1111। अब बच्चे क्या करते हैं, इसी को बता देते हैं 11,1111, लेकिन पढ़ने में 1,00,000 में लिखा हुआ है। तो इसको कैसे लगाया जाए देखिए, बहुत ही आसान है। 11,000 लिखिए आप अलग से, 11,000। इसको तो हटा दे रहे हैं हम, मिटा दे रहे हैं। 11,000, 1100 को अब नीचे लिखना पड़ेगा आपको, 1100। ठीक है, और 11 आपको अलग लिखना होगा। तीनों को जोड़ना पड़ेगा आपको। 1 1 1 1 1 2। आपका उत्तर आ गया 12,111। ये वाला आपका ऑप्शन सही है। अब देखिए अगला टाइप है बाइनरी अंक। सवाल आपका है 53 को बाइनरी में बदलें। पहले चलिए बाइनरी अंक होता क्या है। बाइनरी अंक होता है 0 और 1 को बाइनरी अंक कहते हैं। और ये सवाल आपको जब कोई कंप्यूटर पढ़ता है, कंप्यूटर का कोर्स करेगा, तभी आपको बाइनरी और डेसिमल पढ़ाया जाएगा आपको। बाइनरी का मतलब होता है कि 0 और 1 में बदलना। क्वेश्चन है कि 53 को बाइनरी में बदलें। बाइनरी मतलब हुआ कि 53 को हमें 0 1 में चेंज करना है। तो एक नियम होता है कि बाइनरी में बदलने के लिए दी गई संख्या को 2 से ही केवल भाग करना है, और किसी गिनती से भाग नहीं करना है। किससे भाग करना है? 2 से। अब कोई पूछे भाई 2 से ही क्यों भाग करना है, तो आपको बता दें, जब किसी संख्या को आप 2 से भाग करेंगे तो इसका शेषफल 0 बच सकता है और 1 बच सकता है, क्योंकि भाग देने का नियम है कि अपने से कम तक शेषफल बचेगा। अगर आप 3 से भाग करते हैं तो शेषफल 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2। लेकिन हमें केवल 0 1 ही चाहिए। तो 0 1 तभी आएगा जब किसी संख्या को किससे भाग करेंगे? 2 से। 2 से भाग करते हैं, 2 दूनी 4 या 26 दूना 52, डायरेक्ट भाग कर दिए, शेषफल आपका बचा 1। फिर 2 से भाग करेंगे, शेषफल आपको हमेशा यहाँ पे लिखना होगा। 13 दूना 26, शेषफल बचा 0। 2 छंग 12, शेषफल बचा 1। 2 तियाँ 6, शेषफल बचा 0। 2 1 कम 2, शेषफल बचा 1। जब यहाँ पे 1 बच जाएगा तो भाग देना आपको बंद कर देना है। उत्तर आपको नीचे से लेकर ऊपर की ओर लिखना होगा। इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। उत्तर आपको नीचे से होते हुए ऊपर बताना है। इसको पढ़ेंगे आप 1 1 0 1 0 1, और यहाँ पे आपको नीचे 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने इसको 2 से भाग दिया था। आपको पढ़ना क्या है? 1 1 0 1 0 1। ये आपका उत्तर। तो ये आपका सवाल समाप्त हुआ। सवाल क्या था? 53 को बाइनरी में बदलें। तो कैसे बदला गया? दी गई संख्या को किससे भाग देना? 2 से।
भाग देते चलेंगे, शेषफल को सामने लिखेंगे। जब यहाँ पे एक बच जाएगा तो भाग देना बंद कर देना है और आपको उत्तर नीचे से ऊपर क्यों लिखना है। उत्तर कैसे पढ़ेंगे हम लोग, 1 1 0 1 0 1 उत्तर हो गया। नीचे 2 आपको लगाना पड़ता है क्योंकि 0 और 1 से बना भी है और ये 2 से भाग देने पे प्राप्त हुआ है। एक सवाल आपको हम प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। प्रैक्टिस के लिए ये सवाल है कि 13 है और इसको बाइनरी में बदलना है। किससे भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे। 2 छंग 12, शेषफल 1, 2 3 6, शेषफल 0, 2 1 कम 2, शेषफल 1। भाग खत्म। नीचे से ऊपर क्यों लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, 1 1 0 1 मतलब 1101 आपका उत्तर। ठीक, तो अभी आपने पढ़ा कि 53 को बाइनरी में बदलें, तो बदलने का मैंने आपको बता ही दिया है। तो 53 को जब बाइनरी में बदला गया तो इसका उत्तर बन के आया 110 101। अब अगला मुद्दा उठता है कि जब 53 को आपने इसमें बना दिया तो इसको अब 53 में लौटा के दिखाइए। तो इसको लौटाए कैसे, तो इसकी लैंग्वेज बदल जाएगी। जब कोई चीज़ 0 1 में लिखा हो, ये बाइनरी में लिखा हुआ, अब बाइनरी को किस में बदलना है, डेसिमल में बदलना है। तो ये तो इससे भी आसान है। इसमें क्या हुआ था कि 53 को अगर बदलना था तो 2 से भाग देना पड़ा। अब ये बहुत ही आसान है। कैसे आसान, देखिए आप लोग, 110 101 ये आपका सवाल है। यहाँ पे 2 लगा होगा, अभी नहीं लगा रहे हैं समझाने के लिए। अभी कुछ जगह ऐसे पढ़ाया था, देखो इसका सॉल्यूशन आपको पीछे से करना होगा। कहाँ से करना होगा, पीछे से। पीछे से करेंगे तो पहले आपको हमेशा 1 मानना, अपनी तरफ से क्या मानना है, 1, और दुगना लिखते हुए चलिएगा। 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16 और 16 का दुगना 32। जो 0 के ऊपर आएगा वो आपको नहीं लेना है, 0 के ऊपर आपको नहीं लेना है। तो आपको क्या क्या लेना है, 32 लेना है, 16 लेना है, 4 लेना और 1 लेना। सबको जोड़ लीजिएगा, 32 16 48 4 52 और 1 53। देखिए आपका 53 लौट के चला आया। तो आपने इस सवाल को समझ लिया होगा। इसको डेसिमल में बदलना है तो ये इससे भी आसान है, बाइनरी से भी आसान है। कैसे, संख्या लिखा हुआ था, आपको पीछे पहले आपको अपनी तरफ से क्या मानना है, 1। इसको फिर से बता रहे हैं, या इसको हम आपको एक नया सवाल दे रहे हैं इसमें प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए आपका सवाल है 100 101 और इसको भी आपको डेसिमल में बदलना है। फिर से देखिए एक बार, आगे से लगाना, पीछे से, आपको हमेशा पीछे से लगाना। चलो ठीक है, तो गिनती पहले आप 1 मानेंगे, 1 का दुगना मानना होगा 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 दुना 32, 32 दुना 64। 0 के ऊपर नहीं लेना है, नहीं, आपको ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, इसको नहीं लेना, इसको नहीं लेना है। आपको क्या क्या लेना है, 64 को लेना है, प्लस 8 लेना है और प्लस 1 लेना है। जोड़ने पे कितना आया, 73। ये आपका समाप्त हुआ। अगला टाइप है व्युत्क्रम पर आधारित प्रश्न। सवाल वहाँ पे लिखा हुआ, देख लीजिएगा। सवाल पढ़े देने पर 2 संख्याओं का योगफल 11 तथा उनका गुणनफल 18, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल क्या हो। अब इस सवाल को थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में लिख के देते, देखिए कैसे। 2 संख्याओं का योगफल 11, उनका गुणनफल 18, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल। हल्का सा मुझे बेसिक बता दें, लेकिन व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। क्या मतलब होता है, उल्टा। बेसिक लगाएंगे, 2 संख्या, एक संख्या आपको x मानना होगा और दूसरा आपको y मानना होगा। x का उल्टा होता है 1/x, y का उल्टा 1/1। ये सब आपको ध्यान अभी नहीं करना है, डायरेक्ट ट्रिक पे आते हैं। जब व्युत्क्रमों का योगफल पूछेगा तो एक ट्रिक है, योगफल आपको ऊपर रखना होगा और बटे गुणनफल। व्युत्क्रमों का योगफल बराबर होता है, योगफल ऊपर लिखना है, गुणनफल नीचे। सवाल में योगफल कितना दे रखा है, 11 और गुणनफल कितना दे रखा है, 18। ये आपका उत्तर हो गया। अब बाय द वे, इसे परीक्षा में 2 ऑप्शन होगा, 18/11 भी होगा और 11/18 भी होगा। तो योगफल ऊपर लिखना है, गुणनफल नीचे। इसका एक और ट्रिक देखिए,
इसका एक और ट्रिक, वृत्तकर्मों का जब योगफल पूछेगा तो छोटी गिनती आप ऊपर लिख दीजिए, छोटे इसमें कौन है 11 और बड़ी गिनती नीचे आपका उत्तर है। एक सवाल आपको प्रैक्टिस के लिए दिए, ये सवाल समाप्त हुआ, इसका उत्तर कितना हो गया 11/18, बहुत ही आसान सवाल है। सेम सवाल प्रैक्टिस के लिए, मान लीजिए दो संख्याओं का योग दे रखा हो 12 और उनका गुणनफल दे रखा है 35 और इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल आपको निकालना है। अगर सवाल व्युत्क्रमों पे आधारित है तो छोटी गिनती आपको ऊपर लिखना है और बड़ी गिनती आपको नीचे लिखना है, आपका उत्तर आ गया। अब थोड़ा सा बदलाव होगा, थोड़ा सा बदलाव, व्युत्क्रमों के योगफल की बजाय सवाल में आपको व्युत्क्रमों का अंतर भी पूछ सकता है। इस सवाल को हटाया जा रहा है। सवाल आपका स्क्रीन में दिख रहा है और सवाल ऐसा है, दो संख्या का अंतर, सवाल में लिखा हुआ है 5 है और दो संख्याओं का गुणनफल 36 है। आपको बताना है व्युत्क्रमों का अंतर क्या है। अभी मैंने आपको ठीक बताया दिया, अगर सवाल में व्युत्क्रमों का सवाल है तो व्युत्क्रमों का सवाल तो बहुत ही बढ़िया जुगाड़, छोटी गिनती ऊपर और बड़ी गिनती नीचे आपका उत्तर। इस सवाल वहां पे लिखा हुआ है और ये सवाल ऐसा जिसे हम लोग परीक्षा देते हैं तो परीक्षा में माइनस मार्किंग होने लगा। जैसे मान लीजिए सवाल लिखा हुआ है, जैसे आपने 120 प्रश्न किए, अब 120 क्वेश्चन जब आप लेके आए तो क्या जरूरी कि सब क्वेश्चन सही हो सकता हो कि 120 में आपका 100 सही निकल गया हो तो 20 क्वेश्चन गलत होगा, तो अब माइनस मार्किंग की व्यवस्था है। तो उसी टाइप का सवाल है, 120 में कितने क्वेश्चन सही है, कितने क्वेश्चन गलत। तो परीक्षा में सही और गलत में हमेशा सही प्रश्न ही पूछा जाता है। तो सवाल है कि किसी परीक्षा में 120 प्रश्न है, अगर आपका प्रश्न सही है तो आपको 5 नंबर मिलेगा और आपका प्रश्न अगर गलत निकला तो आपका 2 अंक काट दिया जाएगा। काटने और पीटने के बाद आपको टोटल फाइनली कितना प्राप्त हुआ 285। तो आपको बताना है उस बच्चे ने कितने प्रश्न सही किए हैं। ऑप्शन आपके सामने है, अब इसका ट्रिक बताया जाएगा। सही प्रश्नों की संख्या निकालना, बहुत ही आसान ट्रिक, बहुत ही इजी भाषा में। इसमें सबसे बड़ी गिनती इसमें ली जाए, इसमें सबसे बड़ा कौन है 285, बहुत ही आसान ट्रिक। इसके बाद आप प्लस लगाइएगा, अब 285 से छोटा कौन है 120। सही प्रश्न पूछ रहा है, एक काम करना होगा, सही जब पूछेगा तो आपको गलत वाले नंबर से गुणा, इसको उल्टा काम करना। सही प्रश्न पूछेगा तो सही वाले से नहीं, आपको गलत वाले नंबर से गुणा कर देना है। आप घटा लगाइएगा और नीचे आपको सही और गलत जोड़ देना, नीचे आपको सही और गलत जोड़ देना है। तो सही पे 5 नंबर है, गलत पे 2 नंबर। पहले गुणा करेंगे, 120 गुना 240, 285 प्लस 240 और नीचे जुड़ हो जाएगा 5 2 7 और जोड़ देंगे 5 8 12, 525/7 भाग कर देंगे 749 7 35। इसका मतलब हुआ कि 75 क्वेश्चन सही निकला। तो फिर से बताया, देखिए इसे, इस सवाल को फिर से बताने वाले। सबसे पहले काम कीजिएगा, इसमें सबसे बड़ा लीजिएगा। सबसे बड़ा कौन है 285, प्लस लगाइए। 285 छोटा कौन है 120। अब 120 में गुणा करवाना होगा, या तो सही वाले से या तो गलत से। तो सही प्रश्न पूछा गया है तो सही वाले से गुणा ना करके आप गलत वाले नंबर से गुणा कर दीजिए। नीचे उठाइएगा, नीचे आपको सही और गलत जोड़ देना है। सही पे 5 नंबर है, गलत पे 2 नंबर। सॉल्व कर लीजिएगा, उत्तर में। अब इसी का मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एक सवाल दे रहा हूँ। आपको प्रैक्टिस के लिए एक सवाल,
अब प्रश्न है 140, सही पे 5 नंबर मिलेगा, गलत पे 2 नंबर कट जाएगा और प्राप्तांक आपका है 420। सेम सवाल है, आपको बताना है सही प्रश्नों की संख्या। तो मैंने क्या ट्रिक बताया कि सबसे पहले आप सबसे बड़ा लीजिएगा। सबसे बड़ा कौन है? 420। इसके बाद आप प्लस लगाइए। 420 से छोटा कौन है? 140 लीजिए आप। 140 में गुणा करना होगा। अब या तो 5 से गुणा करना है या तो 2 से। सही प्रश्न जब पूछेगा तो सही से ना गुणा करके गलत वाले नंबर से गुणा करवा दीजिएगा और नीचे उतरिएगा तो सही और गलत आपको जोड़ना होगा। 420 प्लस 14 दूना 28, 280 और नीचे आपका 7 जोड़ेंगे 700/7 भाग करेंगे 100। मतलब ये निकला कि 140 प्रश्न में मैंने 100 सही किया। अब आप ये ऑटोमेटिक बता सकते हैं कितने आपने गलत किए। 40।